सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी हमारे योद्धा वीर सैनिक हैं, आप सभी को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। आज होली का पर्व है साथियों, और होली मनाने से पहले मैं आप लोगों के लिए सेट करा रहा हूं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग इस सेट को अच्छे से एनालिसिस करेंगे, रिवाइज करेंगे, देखेंगे और अपने तैयारी में चार चांद लगाएंगे साथियों। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और जितने भी हमारे देश के योद्धा वीर सैनिक हैं, आप सभी के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी अग्निवीर के तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं किया जाएगा। शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ से, और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे क्या होगा। 15 क्वेश्चन होंगे। 15 क्वेश्चन बहुत सिंपल होंगे, वन लाइनर क्वेश्चन दोस्तों, आसानी से आप लोग बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने आप लोगों ने बना भी लिया होगा, तो बता दीजिए इसका आंसर क्या है। इसमें कहा गया है कि 300 का 48% है। बताइए 300 का 48%। सिंपल सी बात है, 300 का माने होता है गुणा, और परसेंट मतलब 48% मतलब होता है बटे 100। परसेंट हटाते हैं, 100 सटाते हैं। क्या करते हैं, परसेंट हटाएंगे तो 100 सटाएंगे। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 का गुना करिए, 3 अठे 24 हासिल का, 2 3 चौक 12 2 14, यानी 144 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 144, ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का बिल्कुल 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 सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, इसको बनाइए। इस सवाल को बना दीजिए जल्दी से आप सभी लोग। भाई क्या बोला गया है प्रश्न में? इस सवाल में कहा गया कि एक धावक 30 सेकंड में 300 मीटर की दूरी तय करता है। किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी गति ज्ञात कीजिए। किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी गति बताना है दोस्तों। तो देखिए, आप जानते हैं जो गति होता है यानी स्पीड जो होता है वो कैसे निकलता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो चलिए अब डिस्टेंस यानी दूरी कितना है, तो 300 मीटर है। 300 बटे नीचे क्या हो जाएगा, समय। समय कितना है सर यहाँ पर, तो समय 30 सेकेंड का समय लिया गया है, 30 से भाग कर देंगे। अभी जो यह चाल आ रहा है, जो गति आ रहा है, यह क्या है, मीटर है, और ये क्या है, सेकेंड है। तो ये मीटर प्रति सेकेंड में आ रहा है, लेकिन हमें किस में लाना है, किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है। तो आप क्या करेंगे, 18/5 से गुना कर देते हैं। 18/5 से गुना कर देंगे। अगर मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर बदलना है तो 18/5 से गुणा कर देंगे, यह किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। बात क्लियर है? अरे बोल दो भाई, क्लियर है नहीं क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए अभी इसको काट पीट करेंगे, 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा 10 बार में। ठीक है, 5 दूनी 10, 2 से काट देंगे, 18 दूना 36, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। आप सिंपल सी बात ऐसे भी कर सकते थे भाई, आपको 18/5 से गुना ही करना था। 18 में क्या होता है, 9 होता है, यानी ऑप्शन वही सही होगा जो 9 से कटेगा। एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर 2 9 से कटने वाला, आपको हल करने की भी आवश्यकता नहीं थी। समझ में आया मेरे देश के सिपाहियों? बोलिए, समझ में आ गया? चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, इसको बनाइए। भाई होली खेलने से पहले आप लोग इसे देखिए, उसके बाद होली तो हमारी होली तो हर दिन लगी रहेगी। जब हम सेलेक्ट होंगे, सिलेक्शन होगा, और देश के नौजवान सिपाही जो हमारे देश की रक्षा करने वाले सैनिक हैं, उनकी तो होली हर साल होली होती है, हर दिन होली होती है। तो आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। आप लोग अगर देखते हैं तो अपने तैयारी में चार चांद लगा सकते हैं। बस आपको एक बार शिद्दत से ध्यान से देखने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। जो भी डाउट रहता है मेरे दोस्तों, आप लोग कमेंट करेंगे, आप सभी के कमेंट में पढ़कर उसका जवाब भी देता हूँ। ठीक है, तो चलिए ये प्रश्न है आप लोगों के स्क्रीन पर, तो आप सभी लोग इसका आंसर तो कर ही लिए होंगे। क्या होगा भाई, सिंपल सिंपल प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसमें कहा गया कि एक परिवार में 5 सदस्यों की औसत आयु क्या है, 46 वर्ष है। औसत आयु कितना है, यहाँ पर दे दिया गया है, औसत जो आयु है कितना है, 46 वर्ष दिया गया है। ठीक है,
एक परिवार के एक सदस्य का विवाह हो जाता है। लो भैया, एक लोग का विवाह हो गया, नौकरी लगी नहीं, विवाह पहले हो गया, चलिए कोई बात नहीं है, जिसके कारण औसत आयु में 3 महीना की कमी हो जाती है। मेरे दोस्तों, तो आपसे पूछा गया है परिवार में के नए सदस्य की आयु बताइए। भाई जो परिवार में नया सदस्य आया ना, दुल्हन और जो दुल्हन आई है, उसका आयु पूछा गया है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं भाई? देखिए औसत आयु क्या था भाई, 5 सदस्यों का 46 था। लेकिन जो ही एक लोगों का शादी हुआ है, तो जो नई नवेली दुल्हन आ गई है, उसके आने से औसत में कितने की कमी हो गई है? 3 की कमी हो गई है। लेकिन सदस्य कितने हो गए भाई? पहले सदस्य क्या थे? 5 थे। ये दुल्हन जो आई है अब कितने हो गए? 6 हो गए। तो 6 लोगों में कितने की कमी हो जाती है? 3 की। इसका मतलब जो दुल्हन आई है, नई नवेली दुल्हन जो आई है, उसकी आयु 46 वर्ष नहीं होगा, कहीं ना कहीं कम होगा। तो कितना कम होगा? आप घटा देंगे, 6 सदस्य हो जाएंगे जब, 6 त्रिक 18, तो 18 इसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा? 16 में से 8 गया तो बचेगा 8, इकाई का अंक 8 आएगा। एक ही ऑप्शन में 8 है, ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। बात क्लियर है? बाकी आप चेक कर सकते हैं। 16 में से 8 गया तो 8, 3 में से 1 गया तो क्या बच जाएगा? 2, 28 वर्ष। तो जो दुल्हन आई है मेरे दोस्त, कितनी उम्र है? 28 वर्ष। तो आप भी दुल्हन लाना चाहते हैं तो आप लोग लगे रहिए, तैयारी अपना बरकरार करिए। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, और ये है आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न है। चलिए दोस्तों बताइए सही जवाब इसका क्या होगा। देखिए भाई, इसमें कहा गया यदि 8 व्यक्तियों में से 65 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आता है तो उसका औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, नए व्यक्ति का वजन क्या होगा? सिंपल सी बात है दोस्तों, ऐसे समझिए, एक घेरा से मैं समझा रहा हूं। ये एक सर्कल है, एक बाउंड्री है, घेरा है। इसमें कितने व्यक्ति हैं? तो इसमें व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 8 है। इसमें व्यक्ति कितने हैं? 8 व्यक्ति हैं। ठीक है भाई, 8 व्यक्ति हैं। और कहा कि 65 किलोग्राम वजन वाला व्यक्ति के स्थान पर, इसमें एक 65 किलोग्राम वजन का एक व्यक्ति था, 65 किलोग्राम वजन का एक व्यक्ति था, वह बाहर निकल गया। और इसके स्थान पर कुछ एक व्यक्ति है, उसका वजन नहीं पता है क्या है, लेकिन वह इसके स्थान पर चला जाता है अंदर। अब हुआ क्या? अब होता क्या है, जब ही यह अंदर गया तो उनका औसत क्या होता है? 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। मेरे दोस्त एक बात बता दीजिए आप लोग, जो व्यक्ति अंदर से बाहर आया है उसका वजन क्या है? 65 किलोग्राम है। और जो व्यक्ति अंदर से बाहर से अंदर गया है, उसके जाने से औसत वजन क्या हुआ है? बढ़ गया है। इसका मतलब ये बात है कि अभी भी व्यक्ति तो 8 ही हैं, पहले नंबर तो व्यक्ति कितने हैं? अभी 8 ही हैं। लेकिन जो अंदर से बाहर आया, बाहर से अंदर गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति आया है बाहर, जो व्यक्ति अंदर गया है, तो जो अंदर गया है वह अपने साथ 65 किलो वजन तो लेकर जाएगा ही जाएगा। लेकिन इसके जाने से औसत आयु में क्या हुआ है? 2.5 किलोग्राम बढ़ा है। तो 8 लोगों में बांट देंगे, कितना किलोग्राम बढ़ जाएगा भाई? 8 गुणे 2.5 करेंगे, 25 8 200 यानी 20 किलोग्राम औसत यहाँ पर इसका बढ़ गया है। यानी 20 किलोग्राम ये ज़्यादा है 65 किलोग्राम की अपेक्षा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे तो 85 इसका सही जवाब हो जाएगा। 85 किलोग्राम का वह व्यक्ति है जो बाहर से अंदर गया है। बात क्लियर है दोस्तों? अरे बोलिए भाई, समझ में आ गया? सिंपल सा प्रश्न है भाई, इतना आसान तो प्रश्न नहीं बन सकता है। और चलिए अगला प्रश्न है। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं भाई, आप घबरा जाते हैं कि हम लगा नहीं पाएंगे मेरे दोस्त। अरे भाई, ये 15 क्वेश्चन जो है 15 मिनट का भी खेल नहीं है, बस आपको आना चाहिए समझ में। ठीक है भाई, अगला प्रश्न लगाइए। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें कहा गया 1200 रुपए की राशि पर 15% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज पूछा है मेरे दोस्तों। साधारण ब्याज क्या पूछा? साधारण ब्याज। देखिए साधारण ब्याज यानी SI सिंपल इंटरेस्ट होता है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? PRT/100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये होता है साधारण ब्याज। बात क्लियर? चलिए यहाँ पर मूलधन कितना है? 12,000 है दोस्तों। क्या है भाई? मूलधन क्या है? तो 12,000 इसका मूलधन है। रेट क्या है? तो रेट बोला गया 15%, यानी यहाँ 15 हो जाएगा। समय कितना वर्ष है दोस्तों?
3 वर्ष है तो 3 हो जाएगा। बटे में क्या कर देना है, 100 कर देना है। बटे में यहाँ पर क्या करेंगे भाई, 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 15 तियाँ 45, ये 45 हो गया। अब 45 में 120 का गुना करना है भाई, जीरो तो आएगा ही। अब 12 25 60 के जीरो हासिल का 6, 12 चौक 48, 48 आप प्लस 6 क्या कर देंगे, 48 प्लस 6 8 6 14, यानी 54 हो जाएगा। यानी 5400 इसका साधारण ब्याज आ जाएगा। साधारण ब्याज कितना आएगा, 5400। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। बात क्लियर है दोस्तों? अरे बोलिए भाई, क्लियर है? समझ में आ गया भाई? समझ में आया? समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है लाजवाब प्रश्न है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बनाइए। देखिए यहाँ पर 60 संबंधी 140 दिया गया। बटे संबंध का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब कुछ और नहीं मेरे दोस्त, बटा होता है, भाग देते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, 60 बटे 140 कर देने, कितना 140 कर देना है। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 तियाँ 6, 2 से काटेंगे 7 बार में कैंसिल, 7 से भाग देना 3 में, 7 से भाग देंगे 3 में तो भाग जाएगा नहीं, जीरो लगाएंगे, दशमलव लगा देंगे यहाँ पर, यहाँ जीरो बढ़ा देंगे। 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 बचेगा, हो जाएगा 20, 7 दूनी 14, यानी 0.42, यानी 4 2 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। समझ में आया भाई? चलिए अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। व्यास क्या है, 14 सेंटीमीटर है। भाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई का मान क्या होता है, 22/7। आर का मान, भाई व्यास अगर 14 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या 7 हो जाएगा, ठीक है। व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होता है। तो यहाँ पर 7 × 7 कर देना है, 7 × 7, ठीक है। चलिए ये 7 से ये 7 कैंसिल, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, इसका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बात क्लियर है दोस्तों? कोई दिक्कत परेशानी है बताइए। चलिए अच्छा, एक बात हमने आपको बताना भूल गया। आप लोग कहते हैं सर पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो मेरे दोस्तों आप लोग पीडीएफ के लिए क्या करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। रोजगार विद प्रमोद टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे और आप सर्च करके भी वहाँ पर जा सकते हैं। ज्वाइन करिए दोस्तों, सारा पीडीएफ अवेलेबल है, प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो आर्मी वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं आर्मी के, आप सभी लोग एक बात ये बता दीजिए कि क्या आप लोग इसके अलावा जितने भी विषय हैं आपके पेपर के अकॉर्डिंग, जैसे रीजनिंग भी है, साइंस है, जीएस है, अब मैथ का तो प्रैक्टिस चली रहा है, क्या आप लोग साइंस रीजनिंग मैथ का भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बता दीजिए। अगर आप लोग बता देंगे, आप लोग कहेंगे हाँ सर हम अन्य विषय का भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, धुआंधार प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप बताएंगे तो आप लोगों के अनुसार, आप लोगों के कहने के मुताबिक मैं आप लोगों के बीच में उसका भी प्रैक्टिस शुरू कर दूंगा दोस्तों। चलिए अगला जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। यदि x + y बराबर क्या है, 6 है, x y बराबर 8 है, x का मान बताइए जहां x ग्रेटर देन क्या है, y है, यानी x का मान y से बड़ा है, ठीक है। देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, आप सिंपल सी बात है, x और y ऐसे दो मान हैं जिनका योग करेंगे तो 6 आएगा, गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आएगा। तो एक बात बताइए, 4 दूनी 8 होता है, देखिए क्या क्या होता है, गुना करने के बाद 8 आना चाहिए, एक तो हो जाएगा, एक गुणे 8 होगा, या फिर ऐसे करिए, ऐसे करिए 8 गुना 1 करेंगे, 8 गुना 1, भाई 8 गुना 1 करेंगे, लेकिन इनको जोड़ेंगे तो दोस्तों 6 नहीं आएगा, ये तो बात नहीं बन पाएगी। अगर आप कहेंगे भाई हम
4 दूनी 8 करने का, 4 दूनी 8, तो 4 का गुना 2 में करेंगे तो 8 बन जाएगा और दोनों को जोड़ेंगे तो 6 भी बन जाएगा। इसका मतलब x का मान क्या है 4, y का मान क्या है 6, तो x का मान पूछा गया है दोस्त, x का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। दूसरा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए चलिए, अग्निवीर वाले दोस्तों, आप लोगों की अग्निवीर परीक्षा है या? चलिए इसका जवाब दीजिए। यदि 273 बटे यक्स बराबर 3, तो यक्स का मान बताइए। यदि 273 बटे में यक्स है और बराबर में क्या है 3 है, तो आपको यक्स का मान पूछा गया है आपसे। अगर दो संख्याएं बराबर के दाएं बाएं हो तो बटे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तिर्यक गुना कर देंगे। तो 1 का गुना 273 में, 3 का गुना यक्स में, तो हो जाएगा 3 यक्स बराबर 273। ठीक है, 3 से काट देंगे यहाँ पर, तो 3 9 27, 3 9 27, 3 एकम 3, यानी यक्स का मान क्या आ जाएगा 91। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न है, इसको बनाइए। देखिए इसमें कहा गया है कि 45 माइनस 15 प्लस 12 बटे 3 गुणे 2 प्लस 1, इसका मान क्या होगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, आप क्या करिए प्लस वाले को जोड़ लीजिए, माइनस वाले को घटा लीजिए। तो आप क्या करिए यहाँ पर -15 में से, और -15 में से आप क्या घटा दीजिए, यहाँ पर 40 घटा देंगे। 40 में से -15 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, घटाएंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 30, और 30 प्लस 12 क्या हो जाएगा 42। 30 प्लस 12 क्या हो जाएगा यहाँ सर 42 हो जाएगा। अब बटे 3 दूना 6 1 7, 7 से भाग करेंगे 7 6 42, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा 6। 6 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न, इसका जवाब दीजिए भाई, क्या होगा जल्दी से बताइए। देखिए कितना सिंपल प्रश्न है, क्या बोला गया, इनका और इनका योग बताइए क्या होगा, योग। तो क्या करना भाई, एक्स वाले को एक साथ जोड़ना, वाई वाले को एक साथ जोड़ना, देखना है घात जो है समान है कि नहीं। ठीक है, उसकी डिग्री समान होनी चाहिए दोस्त। तो चलिए यहाँ पर 2x का क्यूब है, यहाँ पर 4x का क्यूब है, और यहाँ पर 6x का क्यूब है। जोड़ेंगे तो 6 4 10 2 12 हो जाएगा, यहाँ पर 12x का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, y पर आइए, यहाँ पर -3y² है, यहाँ पर -3y² है, यहाँ पर +3y² है। तो ये -3y² +3y² से कट जाएगा, क्या बच जाएगा -3y² यहाँ पर बचेगा। यहाँ पर आप क्या कर देंगे, अगर 3 कॉमन ले लेते हैं तो 3 कॉमन लेते ही 3 चौको 12, 4x का क्यूब और -y², ये बच जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो मिला लीजिए किस ऑप्शन में है, 3 × 4x का क्यूब -y, 3 × 4x का क्यूब -y, 3 × 4x का क्यूब -y, यानी पहला ऑप्शन में दिया गया है, पहला ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग दीजिए पहले। चलिए भाई पहले आप लोग इसका आंसर दीजिए भाई, पहले आप सभी लोग इसका उत्तर दीजिए क्या होगा, उसके बाद मैं इसको बताता हूं कैसे लगाना है। ठीक है, चलिए लगा लिए होंगे आप लोग भाई, जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या है। समय लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप समय लीजिए, 40 सेकंड का समय लीजिए, 40 सेकंड का समय लीजिए दोस्तों। चलिए आ जाइए सभी लोग, देखिए इधर सब लोग देखो भाई, सब लोग देखेंगे यहाँ पर क्या बोला गया, दो संख्याओं का योग 45 है, उनका अनुपात 7 संबंधी 8 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। अरे भाई संख्या ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करना है तो आपको क्या करना है, वो संख्या 7 का मल्टीपल होगा, 8 का मल्टीपल होगा। देखिए कौन सा आप पहला 7 का मल्टीपल है, 7 × 21, 8 का मल्टीपल कौन है 24 यहाँ पर, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बात क्लियर है? अरे भाई दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताइए भाई, दो संख्याएं पूछी गई अनुपात 7 8 के है, तो 7 से भी करना चाहिए 8 से भी करना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन तो ऐसा है जो 7 और 8 से कट रही है, ऑप्शन नंबर 2। बाकी आप कहेंगे सर हम तो लगाएंगे, तो चलिए लगाइए, कोई बात नहीं है। अनुपात क्या है 7 संबंधी 8 के अनुपात में संख्या है, 7 संबंधी 8 के अनुपात में, इनका योग कितना है 8 7 15, 15 अनुपात का मान कितना दे रखा है, 15 अनुपात का मान 45 दिया गया है, तो एक अनुपात का मान क्या हो जाएगा 15 1 15 3 45,
एक अनुपात का मान 3 हो जाएगा। अगर एक अनुपात का मान 3 है तो 7 अनुपात का मान 7 गुणे 3 कर देना है, 7 त्रिक 21, और 8 अनुपात का मान 3 से गुना करेंगे, 8 त्रिक 24, तो 21 और 24 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए भाई, इसका जवाब आप लोग दीजिए। माफ़ कीजिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा नहीं गया है। एक मिनट, यहाँ पर सवाल ये इस प्रकार से है, देखिए दी गई आकृति, यहाँ पर आकृति दिया गया था। चलिए आकृति मैं बना दे रहा हूँ, आकृति मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ। आकृति कुछ इस प्रकार से था। ठीक है, यह एक तिर्यक रेखा P है और यह यल है, और क्या है, यह यम है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को क्या है, समांतर हैं, यल और यम, और P उसका प्रतिच्छेदित रेखा है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर जो है ये वाला कोण दिया गया था 115 डिग्री, ये 115 डिग्री दिया गया है। यह x है और ये क्या है, y है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर ये y है और ये क्या है, ये x है। ठीक है, ये कोण y है और ये कोण क्या है, x है। बात क्लियर। अगर ये यहाँ पर इस फिगर को देखेंगे ध्यान से, इसको, ये क्या है, अगर ये 115 है, ये शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे भाई, ये 115, तो ये y भी क्या होगा, 115 ही होगा। y भी कितना होगा, 115 ही होगा। बात क्लियर है दोस्तों? अरे बोलिए। अब क्या होता है भाई, जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो उसकी एक ही ओर की अंतःकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। तो यह y प्लस x का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। तो y प्लस x क्या हो जाएगा, 180 अंश के बराबर होगा। y प्लस x का मान क्या होगा, 180 हो जाएगा। y का मान कितना, 115 है। y का मान कितना है, 115 प्लस x बराबर 180 डिग्री, बराबर 180 डिग्री। तो x का मान कितना हो जाएगा भाई, 115 इधर चला जाएगा, घट जाएगा यहाँ पर। तो 115 घटा देंगे तो क्या बचेगा यहाँ से, 5, और 7 में से 1 गया तो 6, यानी 65 बच जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। x का मान क्या होगा, 65 डिग्री। ठीक है, x का मान 65 है, लेकिन ये x का मान नहीं पूछा, ये पूछा है x का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। भाई पूरक क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री बन जाए। जैसे अगर x 65 है तो आप 65 में क्या जोड़ेंगे कि 90 डिग्री बन जाए, तो आप कहेंगे सर 35 जोड़ेंगे। तो x का पूरक यानी 65 का पूरक क्या हो जाएगा, 35। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, 35 डिग्री। ऑप्शन नंबर, सॉरी दोस्तों, 6 25, माफ कीजिएगा, 25 होगा, 25 होगा। ठीक है दोस्तों, 25 होगा, क्योंकि आपको 65 में जोड़ के 90 बनाना है, तो 25 जोड़ेंगे तभी जाके 90 बन पाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, 25 डिग्री। अच्छा, एक बात आप लोग कमेंट करके बताएंगे जल्दी से, कि आप लोग ये बता दीजिए 70 का पूरक क्या होगा, 70 का पूरक कोण क्या होगा, 70 का पूरक कोण क्या होगा, 70 का पूरक कोण बताएंगे। और 60 का पूरक कोण बताइए क्या होगा, 70 का पूरक कोण बता दीजिए, 60 का पूरक कोण बताइए भाई, 60 का पूरक कोण बताइए, और 55 का पूरक कोण बताइए क्या होगा, 55 का बताइए। 55 का भी पूरक कोण आप लोग कमेंट करके बताइए। 3 कोण ऐसे हमने पूछा, 70, 60, 55, इनका अलग अलग पूरक कोण क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। पूरक कोण क्या होते हैं भाई, उन दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री बन जाएगी, जिसको जोड़ेंगे 90 बनेगा वही उसका पूरक कोण होगा। जैसे 70 का पूरक क्या हो जाएगा, 70 में क्या जोड़ेंगे 90 बनेगा 20, तो 70 का पूरक क्या हो जाएगा 20। 60 का पूरक क्या होगा 30, 60 का पूरक क्या होगा 30, क्योंकि उनको दोनों को जोड़ने पर 90 बनना चाहिए। 55 का पूरक कोण क्या हो जाएगा, 55 में क्या जोड़ेंगे कि 90 बन जाए, तो 55 में क्या जोड़ेंगे 35 जोड़ेंगे, 55 में क्या जोड़ेंगे 35 जोड़ेंगे, तभी जाके 90 बन पाएगा। बात क्लियर है? ये होते हैं पूरक कोण। एक बार थम्स अप करके बता दीजिए कि आप लोगों को समझ में आया है पूरक कोण क्या होता है। एक बार सभी लोग थम्स अप करके बता देंगे दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं, कि पूरक कोण होता क्या है, पूरक कोण निकालते कैसे हैं। ठीक है, एक समपूरक कोण होता है, आपको यही बता देता हूं मैं। एक समपूरक कोण होता है, समपूरक कोण, देखिए समपूरक कोण होता है, समपूरक कोण क्या होता है, समपूरक कोण, समपूरक कोण होता है ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश बन जाए, 180 बन जाए। जैसे अगर हमने कहा भाई, अगर एक 60 है, एक 70 है, तो दूसरा क्या होना चाहिए 110 होना चाहिए, तभी जाके दोनों 180 अंश बन पाएंगे। तो 70 का समपूरक क्या है,
110। 110 का समपूरक क्या है? 70 है। तो समपूरक कोण उसे कहते हैं जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है। एक होता है रैखिक युग्म, क्या होता है? रैखिक युग्म। चलिए इसको भी बता देता हूं, रैखिक युग्म, ठीक है, रैखिक युग्म। अच्छा, रैखिक युग्म क्या होते हैं भाई? एक ही रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। भाई एक रेखा पे कितने अंश के कोण बनते हैं? 180 अंश। अब इतने इस रेखा पर जितने भी कोण बन जाएंगे, इस रेखा पर जितने भी कोण बनेंगे उन सभी का योग भी कितना होगा? 180 अंश के बराबर होता है। उसी को रैखिक युग्म कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर यह ए है, ये बी डिग्री है, यह सी डिग्री है, यह डी है, यह ई है और यह एफ है, तो इन सभी का योग किसके बराबर होगा? 180 के योग, 180 के बराबर। और समपूरक भी क्या होता है? दो कोण ऐसे हों जिनका योग 180 हो। रैखिक योग में क्या होता है भाई? एक रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं उन सभी का योग क्या होता है? 180 होता है। पूरक क्या होता है? दो कोण ऐसे हों जिनका योग क्या होता है? 90 होता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को तीन बातें हमने आपको बताया, तीनों आप लोगों ने समझ लिया होगा। बात क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने ले रहे हैं भाई 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, 14 नंबर। पढ़िए आप लोग, इसका जवाब दीजिए क्या होगा। देखिए, यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में और बी अकेला 25 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? ए अकेला कितना दिन में काम करेगा? ए और बी हैं, दो लोग मिल के काम करते हैं, ए और बी, तो काम को समाप्त कर देते हैं ये मात्र 20 ही दिन में। लेकिन अकेला अगर बी काम करता है तो बी उस कार्य को करने में 25 दिन का समय ले लेता है। तो पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले ये पता करते हैं कितना टोटल काम है। तो टोटल काम कितना है? इन दोनों का एलसीएम जो होगा वही टोटल कार्य हो जाएगा। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 100। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 100। यानी हमारे पास टोटल काम कितने हैं? 100 काम है। अगर ए और बी काम करेंगे एक साथ 20 दिन में, तो इनकी क्षमता क्या हो जाएगी? 20 से भाग कर देंगे 100 में, तो 20 पंजे 100, यानी ए प्लस बी की क्षमता क्या हो जाएगी? 5। बी की क्षमता क्या होगी? 25 से भाग करेंगे, 25 चौका 100, यानी बी की क्षमता क्या हो जाएगी? 4। ए प्लस बी की क्षमता 5 है, जिसमें अकेले बी की क्षमता क्या है? 4 है। तो ए की क्षमता क्या होनी चाहिए? 1, तभी ना जोड़ के 5 बनेगा। बोलिए भाई, अगर बी की क्षमता 4 है और ए और बी की क्षमता 5 है, तो ए की क्षमता क्या होगी? 1 होगी, तभी 1 और 4 जोड़ेंगे तो 5 बन पाएगा। आपसे पूछा गया अगर ए अकेला उस कार्य को करता है तो कितना दिन में कर पाएगा? तो 100 कार्य है, ए अकेला कार्य करेगा कितने की क्षमता से? 1 की क्षमता से, तो कितना दिन लग जाएगा? 100 दिन लग जाएगा। तो 100 इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसका जवाब दीजिए। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए इसमें कहा गया है भाई 0.25 प्लस 1.37 माइनस 3.36। आप क्या करिए, पहले आप इन दोनों को घटा दीजिए और 1.37 में जोड़ देंगे या घटा देंगे, जो भी होगा। आप बताइए पहले, आप 0.36 में से घटाएंगे 0.25 को, तो ज़्यादा क्या होगा? ज़्यादा क्या है इसमें? 3-6। तो ज़्यादा जो लिखा होता है, जो संख्या ज़्यादा होता है उसी का चिन्ह लिखते हैं। तो घटेगा यहाँ पर, तो 6 में से 5 गया, 1 बचेगा, और 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। यानी आपको -11 और घटाना पड़ेगा, क्योंकि आप जब 0.36 में से 0.25 घटाएंगे तो माइनस का 0.11 बचेगा। तो इसको भी आप क्या कर देंगे? 1.37 में से घटा देंगे। तो घटाएंगे तो 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, और 0.1 यानी 1.26। 1.26 इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर 2। आप बताइए, हमने यहाँ पर कितने क्वेश्चन कर लिए? 15 क्वेश्चन। आपके पेपर में 15 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आप लोग ये बता दीजिए कि इन 15 क्वेश्चन में से ऐसे कितने प्रश्न हैं जो आप लोगों ने आसानी से अपने मन से बना लिया होगा। बता दीजिए, सभी लोग बताइए कमेंट करके। जितने भी हमारे वीर योद्धा लोग देख रहे हैं वीडियो को, आप लोग कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से। और फिर एक बात मैं आप लोगों को रिवीजन कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ कि अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। रोजगार विद प्रमोद टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करिए, सारा पीडीएफ वहाँ से मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप साइंस
जीएस और रीजनिंग, मैथ का तो चलेगा प्रैक्टिस, इन तीनों का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो इनका भी मैं आप लोगों का प्रैक्टिस कराना शुरू कर दूंगा। देखिए मैं इसलिए कर रहा हूं भाई, आप लोगों की इच्छाएं हैं, आप लोग चाहते हैं क्या है, ये हमें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए जैसे यहाँ पर साइंस के 15 क्वेश्चन भी हैं, जितना महत्वपूर्ण मैथ है उतना महत्वपूर्ण साइंस है और उतना ही महत्वपूर्ण जीएस है, क्योंकि यहाँ पर 15 क्वेश्चन है। रीजनिंग दोस्त 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अपने आप में महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। बात क्लियर है दोस्तों, तो आप लोगों का कमेंट का इंतजार रहेगा। फिर हम लोग कल मिलते हैं अगले सेट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।